नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल फेज एंड थ्री फेज लाइंस के बारे में, जो ज़्यादातर इंटरव्यू में या जो सेशनल एग्जामिनेशन है उसमें पूछा जाता है। दोस्तों, सिंगल फेज लाइंस एंड थ्री फेज लाइंस, सिंगल फेज लाइंस का जो प्रैक्टिकल वे में सिंबल्स होता है उसको 1, 5 एंड 3, 5 करके लिखा जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस है, जो ये 6 क्वेश्चंस के ऊपर आज पर्टिकुलरली हम लोग फोकस करेंगे और उसके बारे में कई सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वे में जानने के लिए चाहेंगे। हमारा जो दोस्तों ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए सिंगल फेज एंड व्हाट इज ए थ्री फेज लाइन। दोस्तों, ये सिंगल फेज और थ्री फेज लाइंस जो है, थ्री फेज और सिंगल फेज की लाइन और सर्किट के बीच में बहुत डिफरेंसेस रहता है। सिंगल फेज लाइन वो होता है जो लाइन हमारा सोर्स से लेकर के लोड तक फीड करता है, वो होता है सिंगल फेज लाइन। इस लोड के अंदर में भी और कई सारे सर्किट्स होता है, उसको बोलते हैं कि सिंगल फेज सर्किट्स। इसमें दोस्तों कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। बात यह है, जो सिंगल फेज लाइन है वो हमारा मेन पार्ट है और सिंगल फेज सर्किट जो है वो लोड की एक इंटरनल पार्ट है। ये हो गया सिंगल फेज लाइन एंड सिंगल फेज सर्किट के बीच में जो डिफरेंस। ऐसे ही हम लोगों ने थ्री फेज के बारे में भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगल फेज लाइन जो एक सर्किट है दैट कंसिस्टिंग ऑफ वन फेज वायर एंड वन न्यूट्रल वायर, एक फेज और एक न्यूट्रल। फेज में सोर्स टू लोड को करंट जाता है और उसी करंट हमारा फिर सोर्स को वापस करता है थ्रू द न्यूट्रल। और ये जो सोर्स होता है, सोर्स का जो सिंबल्स होता है, सिंगल फेज सोर्स के सिंबल ये होता है सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज हो गया उसका फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, एवरेज वोल्टेज इंडिया में है 230 वोल्ट और इसमें जो वेरिएशंस होता है वो प्लस माइनस 6% होता है। मतलब 216 वोल्ट से लेकर के 243 वोल्टेज तक लो एंड मीडियम वोल्टेज कंज्यूमर एंड में ये वोल्टेज हमारा वेरी करता है। दोस्तों, ये जो आई रूल नंबर 1956 और रूल नंबर 54 में ये चीज मेंशन है कि वोल्टेज वेरिएशंस जो है कंज्यूमर एंड में प्लस और माइनस 6% होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 6% प्लस माने 243 वोल्ट और ज्यादा से ज्यादा आपका माइनस 6% यानी 216 वोल्ट। आई रूल नंबर 1956 और रूल नंबर 54 में ये चीज डिनोटेड है। और फ्रेंड्स, जो सिंगल फेज लोड है वो हमारा मैक्सिमम 7.5 किलोवाट तक परमिसिबल है। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लोड है 7.5 किलोवाट, वो भी हमारा स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। आपका कौन सी स्टेट उसको 5 किलोवाट मानता है, कौन सी स्टेट उसको 7.5 किलोवाट मानता है। यानी 7.5 किलोवाट तक सिंगल फेज लोड में आप सेफली अपनी लोड को चला सकते हैं। सेकंड थिंग में आ जाइए, ये जो ये होता है वो एक साइनसॉइडल वेव। साइनसॉइडल वेव क्या है हमारा? एक होता है कि जब सोर्स, जो हम लोग स्विच ऑन करते हैं, फेज में तो स्विच लगा रहता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं वो जो वोल्टेज है हमारा इस तरीका का पाथ में वो फॉलो करता है। 0 डिग्री, फिर ऊपर जाता है 90 डिग्री, फिर आता है 180 डिग्री, फिर आता है 270 डिग्री, फिर आता है 360 डिग्री। यानी एक साइकिल, पॉजिटिव साइकिल्स हो गया ऊपर वाले को बोलते हैं और नेगेटिव साइकिल्स नीचे वाले को बोलता है। और एक जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को एक टोटल साइकिल बोला जाता है और एक साइकिल को ट्रैवल करने के लिए उसको लेता है 20 मिली सेकेंड्स। तो ये हो गया हमारा सिंगल फेज लाइन के बारे में। और सिंगल फेज सोर्स कहाँ यूज होता है? जैसे आपका डोमेस्टिक लोड हो गया, एसी है, फ्रिज है, आपका जो उसमें जितने सारे सब माने वो स्ट्रीट लाइट्स है या फिर लाइटिंग्स है, ये सब हमारा हो गया सिंगल फेज में। अब आ जाइए कि थ्री फेज में। थ्री फेज में दोस्तों वही होता है कि एक एक फेज का तीनों पार्ट में उसको अगर कनेक्शंस कर दिया जाएगा वो हो जाएगा हमारा थ्री फेज सर्किट्स।
और 3 फेज सर्किट में दोस्तों ये तीनों फेज 3 फेज सर्किट्स का ये मतलब होता है, सिंगल फेज सर्किट में 1 लाइव लाइन एंड 3 फेज सर्किट में देयर आर 3 लाइव लाइंस, 3 लाइव लाइंस होता है। उसमें फर्स्ट को आर फेज, सेकेंड को वाई फेज और थर्ड को वी फेज बोला जाता है। और ये जो उसकी जो साइनसोइडल वेवफॉर्म होता है आर वाई बी करके ऐसे आता है। पहले आर वो अपना फास्ट पीक वोल्टेज अचीव करता है, जस्ट उसके बाद में जो 120 डिग्री के बाद में वाई अचीव करता है 120 डिग्री, फिर वाई का 120 डिग्री के बाद में बी अपनी मैक्सिमम वोल्टेज को अचीव करता है। तो ये हो गया हमारा सिंगल फेज और 3 फेज के बीच में डिफरेंस। 3 फेज लाइंस कहाँ यूज होता है? लोड मोर देन 7.5 किलोवाट, जहाँ पे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, या जहाँ पे सिनेमा थिएटर है, जहाँ पे आटा चक्की है, या जहाँ पे पंप हाउसेस है, वहां पे 3 फेज लोड यूज होता है। अभी दोस्तों हम आते हैं कि व्हाई दिस कलर कोडिंग इज RYB। इतने सारे कलर्स होते हुए भी हम रेड, येलो, ब्लू में क्यों हम इस चीज को चूज करते हैं? दोस्तों RYB आर द प्राइमरी कलर्स। कोई भी कलर को मिला करके आप RYB को आप फॉर्मेशन नहीं करा सकते हैं। फर्स्ट रीजन है RYB आर द प्राइमरी कलर्स। अगर कोई भी इंटरव्यू में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट एंड फैंटास्टिक आंसर विल बी लाइक दिस कि RYB आर द प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी कलर को मिला करके आप रेड, येलो, ब्लू को आप जनरेट नहीं कर सकते। सेकंड थिंग है दोस्तों, जो एक प्रैक्टिकल वे है, जब भी कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है, जब भी कोई ब्रेकडाउन होता है, उस समय में एक इलेक्ट्रिशियन या कोई इंजीनियर के हाथ में सिवाय एक टॉर्च और एक इमरजेंसी लाइट के अलावा कुछ नहीं होता है। चारों तरफ स्मोक्स भरा रहता है, चारों तरफ अंधेरा भरा रहता है। रेड, येलो, ब्लू को आसानी से एक आदमी पहचान सकता है कि नहीं सर हमारा रेड फेज हीट हो रहा है, या वाई फेज हीट हुआ है, या बी फेज में फायर हुआ है। वो हमारा दूर से इस चीज को डिस्टिंक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड का जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर होगा कि रेड, येलो, ब्लू आर द प्राइमरी कलर्स एंड सेकंड थिंग इज दैट इज इजी टू आइडेंटिफाई। आसानी से आप उसको पहचान सकते हैं। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन से, व्हाई 3 फेज लाइन इज मेंटेन्ड बाय 120 डिग्री। दोस्तों ये होता है 3 फेज वाइंडिंग क्या है? एक आर्मेचर में जब 3 कॉइल लेता है, 3 पेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स आर देयर। एक वाइंडिंग है, इन हुआ फिर आउट हुआ, फिर नेक्स्ट में सेकेंड हुआ, इन हुआ और आउट हुआ, और थर्ड वाले में भी वही है, इन है और आउट है। दैट मीन्स ये 3 पेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स। और एक अगर 3 पेयर्स ऑफ वाइंडिंग को हम लोगों ने क्लॉकवाइज में अगर उसका हम रोटेट कर लेते हैं, इसमें जो वोल्टेज जनरेट होगा, फर्स्ट वाइंडिंग 3 विल जनरेट इट्स पीक जस्ट आफ्टर वाइंडिंग 2। बी फेज का जो वोल्टेज है वो पहले पीक में आ जाएगा जस्ट वाई के बाद में। ऐसे वाई जो पीक वोल्टेज लेगा वो जस्ट आर की बाद में। इसीलिए इन तीनों के बीच में वोल्टेज का जो फेज शिफ्ट है वो 120 डिग्री रहता है। ये उसका है। फिर फोर्थ क्वेश्चन में आइएगा, व्हाई द 3 फेज लाइन डू नॉट हैव न्यूट्रल। आप मोटर में न्यूट्रल क्यों नहीं यूज करते हैं? ये दोस्तों होता है फेज 1 या फेज 2, आर अगर वाई फेज अगर उसका इनकमिंग हो गया, जो उसकी अनबैलेंस्ड फेज है, दैट विल बी एक्ट एज ए न्यूट्रल। अनबैलेंस्ड फेज न्यूट्रल के तरीका से काम करता है, इसीलिए जो 3 फेज मोटर्स में न्यूट्रल नहीं यूज होता है। ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और फिफ्थ क्वेश्चन से, इज इट करेक्ट टू मेंशन द 440 वोल्ट। कोई भी बोलते हैं एक आम भाषा में कि 440 वोल्ट की सप्लाई है। अगर दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम्स में आता है, या कोई इंटरव्यू या कोई सेक्शनल एग्जामिनेशन में आता है, इसका क्लियर कट आंसर होगा, नॉर्मली 3 फेज लाइन वोल्टेज इज नॉट 440 वोल्ट। 440 वोल्ट का भी नहीं होता है। तो कितना होनी चाहिए? यह है कि एनी 2 फेज के बीच में वोल्टेज वही होगा √3 टाइम्स ऑफ सिंगल फेज वोल्टेज। उसी इंस्टेंट में एक फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको अगर हम 1.732 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वोल्टेज आएगा दैट विल बी द लाइन वोल्टेज। वो आपका 415 वोल्ट भी हो सकता है, 400 वोल्ट भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर में या मोटर्स में वो कभी भी 440 वोल्ट नेम प्लेट में नहीं लिखा रहता है, वो लिखा रहता है 415 वोल्ट। 440 तो वो एक आम भाषा है
क्योंकि वो मैक्सिमम तक वो 440 वोल्ट हो सकता है, क्योंकि डेंजर प्लेट में आपका 440 वोल्ट दिखेगा, 415 वोल्ट नहीं दिखेगा। तो ये दोस्तों हमारा हो गया 5th क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाइए 6th क्वेश्चन का आंसर। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में सिंगल फेज और 3 फेज को हैंडल करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस है। दोस्तों इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956, इसी के तहत में जितने सारे पावर सप्लाई है, चाहे वो सप्लायर्स हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, दे आर कंपेल्ड टू अबाइड इट। वो इसको मानेंगे ही मानेंगे। जब तक 1956 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में जितने सारे क्लॉजेस लिखा हुआ है, उस क्लॉज को आपकी सप्लाई सिस्टम सेटिस्फाई नहीं करता है, तब तक सप्लायर आपके यहाँ पे पावर की सप्लाई नहीं पहुंचाएगा। इसमें क्या क्या दोस्तों लिखा हुआ है, एक तो है 3 फेज लाइन में हमेशा डबल अर्थिंग यूज होगा, और सेकंड थिंग है जब तक आप सिंगल फेज लाइन या 3 फेज लाइन जब भी आप यूज करेंगे, जब तक आप उसको खुद टेस्टर में या टेस्टिंग लैब पे चेक नहीं कर लेते हैं, तब तक आप मानिए दैट लाइन इज ए लाइव वन, वो लाइव वायर है। आप अच्छी तरीके से अपना सेटिस्फेक्शन के लिए आप पहले उसको टेस्टिंग करेंगे। और दोस्तों थर्ड थिंग है, चाहे सिंगल फेज हो चाहे 3 फेज लाइन हो, दैट शुड नॉट बी ओपनली एक्सपोज्ड। ये हमेशा ये कभी भी हमारा ओपन में एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, रेदर इट शुड बी कवर्ड बाय द हाइलम सीट से या कुछ इस तरीके का मेटालिक के बॉडी से वो ये होनी चाहिए, वो क्लोज होनी चाहिए कि जो अर्थ हो। ये हो गया हमारा ये 3 पर्टिकुलरली चीजें जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 में मेंशन है कोई भी सप्लाई को हैंडल करने के लिए। और एक सबसे अहम बात है, जो भी आप पर्टिकुलरली पीपीज यूज करेंगे, पीपीज मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्हाइल वर्किंग पावर में काम करने से पहले जो भी आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करेंगे, दैट शुड बी ए साउंड वन, वो अच्छा टूल्स एंड टैकल्स होना चाहिए। अगर आपने कॉम्बिनेशन प्लायर भी यूज कर रहे हैं तो उसकी इंसुलेशन सबसे अच्छी होनी चाहिए। अगर आप स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहे हैं तो वो भी कभी भी जैसे हमारा स्क्रैचेस आ जाता है, कहीं कहीं टूट जाता है, तब भी हम लोग अरे चल जाएगा, काम चला लेंगे क्योंकि हमारे पास में सेफ्टी शूज है या फिर रबर मैट है। नो, रबर मैट और सेफ्टी शूज का रोल अपनी जगह पे है। अच्छा टूल्स यूज करना ही चाहिए, उसके लिए कोई कंप्रोमाइज मत करिएगा। और सबसे लास्ट बात है, एल्यूमिनियम लैडर या स्टील लैडर कभी भी यूज नहीं करिएगा चालू लाइन में। जब भी यूज होगा या तो फिर बम्बू लैडर यूज होगा या तो फिर जो हमारा फाइबर बेस्ड लैडर यूज होगा। इस तरीके के वे में हम लोग इस तरीके का इंटरव्यू में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आता है तो दोस्तों आप ऐसे उसके रिप्लाई रख पाएंगे। थैंक यू।